एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसकी तरफ से ये 18 जून का एक नोटिस भेजा गया है सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर जो जीएम होते हैं। इनमें कहा गया कि भाई देखिए, जो रेलवे की वैकेंसी थी वो पहले अगर आप सारे रेलवे जोन देखेंगे इनमें टोटल तो यहां पर कितनी थी 5696, जिनको ये थी नोटिफाइड वैकेंसी। यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो क्या लिखा हुआ है, ये वैकेंसी नोटिफाइड थी, इनको नोटिफाई किया गया था। और ये इनहेंस वैकेंसी या वैकेंसीज अप्रूव्ड बाय बोर्ड, मतलब ये वैकेंसी बढ़ गई है, ये बढ़ी हुई वैकेंसी की संख्या है। और हर एक सेंट्रल रेलवे, कौन सी रेलवे में कितनी, कहीं पर बढ़ाई गई है कहीं पर नहीं बढ़ाई गई है। तो अगर आप अच्छे से देखोगे तो लास्ट में आपको समझ में आएगा अब 18,799 वैकेंसी हो गई है। तो एक बार सभी लोग इस बात पर थोड़े से खुश हो जाइए, जो 5,696 वैकेंसी थी ये बढ़ के कितनी हो गई है 18,799। एक बार सभी पढ़ लीजिएगा। लगभग जोन तो 18 लेकिन जो 16 जोन है उनकी यहां पर डिटेल्स दे रखी है। जैसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 1192 से बढ़ाकर 3,973। कुछ ऐसे रेलवे भी है जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसमें 43 से 143, जबकि ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 76 की 76। तो काफी संख्या में वैकेंसी बढ़ाई गई है। टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो 5,696 से बढ़ाकर 18,799 कर दी गई है। ये जो नोटिफिकेशन आया था एएलपी का, ये 20 जनवरी को आया था और 19 फरवरी इसकी लास्ट डेट थी। इसको CEN 01/2024 कहेंगे। इसमें 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई थी। इसमें अगर आप देखोगे तो लेवल 2 की वैकेंसी होती है एएलपी, जिसमें इनिशियल पे जो होता है 19,900 रुपए, मेडिकल स्टैंडर्ड A1। 18 से 30 वर्ष ये जनरल के लिए आयु थी। इसमें 3 वर्ष की छूट आई थिंक इंक्लूडेड थी इसमें। चलिए उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो इसमें आयु की जो बात थी वो जनरल के लिए वो 2 जुलाई 1994 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी SC ST को 5 वर्ष की छूट, ओबीसी को साथ ही इसमें 3 वर्ष की छूट थी। A1 इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अब इसमें जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो थी एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जिस दिन आपका लास्ट डेट था फॉर्म फिल का, मतलब फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डे था, तब तक कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए थी। जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट अटक रहा था वो लोग इसको नहीं भर सकते थे। इसमें 2 तो CBT है, CBT1 CBT2, मेरिट जो लगेगी वो CBT2, फिर साथ ही इसमें CBET है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में मेडिकल एग्जाम। जो CBT1 है ये इसके मार्क्स केवल CBT2 के लिए काउंट होंगे, फाइनल में इसके लिए इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। जो CBT1 था इसमें आप देखोगे 60 मिनट में है, 75 नंबर, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का और गलत के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग। इसमें अगर आप देखोगे तो जो CA और जनरल अवेयरनेस है ये 10 नंबर की, बाकी मैथ और साइंस इसमें साथ ही 20-20 के, और जो आपकी रीजनिंग हो जाती है इसमें 25 का। तो अगर आप देखोगे 20-20 40 और 10 50 और 25 75। तो रीजनिंग 25, साइंस 20, मैथ्स 20 और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये 10 नंबर का। तो ये 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने थे। इसके आधार पर आपको CBT2 में बुलाया जाएगा। सिलेबस वही था, मैथ्स का कॉमन सिलेबस, रीजनिंग का कॉमन सिलेबस, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनवायरमेंट NCERT 10th लेवल तक, जनरल अवेयरनेस। CBT2 इसमें मेन है जिसके आधार पर फाइनल मेरिट लगेगी। CBT2 साथ ही इसमें 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए इसमें और पार्ट बी, पार्ट ए 100 क्वेश्चंस, पार्ट बी केवल इसमें टेक्निकल नॉलेज चेक करने के लिए, टोटल मिला के 175 क्वेश्चन। पार्ट ए 100 क्वेश्चन करने के लिए 90 मिनट्स, पार्ट बी जो है 75 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट, टोटल 2 घंटे 30 मिनट का इसमें आपको समय मिलता 175 क्वेश्चन करने के लिए। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप इसका देखोगे तो इसमें जो बनेगा, इसमें साथ ही आपकी एक जनरल साइंस एंड बेसिक इंजीनियरिंग करके जो होता है ये आपका 40 मार्क्स का था। मैथ इसमें 20 नंबर की, मैथ्स इसमें 20 नंबर की, इसमें साथ ही आपका 20 नंबर 25 नंबर के करीब की इसमें रीजनिंग हो जाती है। तो 40 नंबर का इसमें मैथ और रीजनिंग आई थिंक जो CBT2 है
इसमें 25-25 के हो जाते हैं। जनरल नॉलेज करंट अफेयर ये आपके 10 नंबर का, तो सीए और जनरल अवेयरनेस ये 10 नंबर की, तो 25-25 50 और 40 90 और 10 100। तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग करके जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके इस बार 40 क्वेश्चन 40 नंबर की। उसके बाद में जो 75 क्वेश्चन है, तो पार्ट ए इसका सिलेबस मैथ रीजनिंग का, जीए का, साइंस का, बेसिक इंजीनियरिंग का थोड़ा सा सिलेबस अलग है, वो सीबीटी 1 जैसा ही है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में इसमें जो ये आपकी ड्राइंग इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ये भी आ जाती हैं। बाकी जो 75 नंबर का पार्ट बी था, इसमें केवल आपको 35% क्वालिफाइंग करनी है। ये आपका टेक्निकल, जैसे आप फिटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, जिस भी ट्रेड से आप, तो इसमें 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, 25 का मैथ, 25 का रीजनिंग और 100 नंबर का 40 नंबर की बेसिक साइंस इंजीनियरिंग। इस प्रकार 90 मिनट में 100 और 60 मिनट में आपका ये 75 क्वेश्चन, टोटल 2 घंटे 30 मिनट में लगभग 150 मिनट में आपको 175 क्वेश्चन करने थे। ये ट्रेड थे, जैसी आपकी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से आप पार्ट बी के लिए कौन सा ट्रेड चूज कर सकते हो। जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या उसकी कॉम्बिनेशन है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड ले सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर, कॉइल वाइंडर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स या उसके मिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक ले सकते हैं, रेडियो टीवी वाला। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है तो फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, टर्नर, इन सबको ले सकते हैं। ऑटोमोबाइल से तो भी ज्यादातर लोग डीजल, इलेक्ट्रीशियन और ये फिटर, इन 3 ट्रेड को लेते हैं। अब साथ ही इस तरीके से आप देख रहे हो। उसके बाद में सीबीटी हो जाता है, जो कि आप में याद रखिएगा, जो 8 गुना जितनी वैकेंसी उसके 8 गुना बच्चे सीबीटी 2 के बाद में इसमें सीबेट में बुलाए जाएंगे, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइको भी कहते हैं। और इसमें जो मार्क्स होंगे वो पार्ट ए के इंक्लूड होंगे, क्योंकि पार्ट बी जो है वो केवल 35% लाके क्वालिफाइंग है। तो एक्चुअल में जो पार्ट ए में आपके 100 मार्क्स में से कितना आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए ठीक है। तो इसमें जो T2 है, मतलब कम से कम आपको इसमें बैटरी स्कोर 42 जरूर रखना होगा, तभी आपका सीबेट क्वालिफाइंग माना जाएगा। अब जो फाइनल मेरिट लगेगी इसको समझ लीजिएगा। फाइनल मेरिट में 70% जो वेटेज होगी वो सीबीटी 2 के पार्ट ए की होगी, मतलब आउट ऑफ 100 मार्क्स में से पार्ट ए में आपने कितने क्वालिफाई किए, और 30% वेटेज जो होगी वो आपके साइको टेस्ट की होगी, सीबेट की होगी। तो इसके लिए हमारे साथ ही कुछ बैचेस एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उपलब्ध थे। आगे भी आपके लिए तैयारी कराने के लिए हम लोग इसके लिए, क्योंकि इसमें वैकेंसी बढ़ गई है, चाहे पार्ट सीबीटी 2 का पार्ट ए क्यों ना हो या सीबीटी 2 का पार्ट बी क्यों ना हो, सीबीटी 1 क्यों ना हो, अच्छे से तैयारी कराने के लिए आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जोड़ सकते हैं। इसकी वैकेंसी फिर से आप सभी को बता दूं, एक नोटिस है ये साथी, इसकी वैकेंसी जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि 5696 से बढ़कर जो वैकेंसी की संख्या है वो 18,799 हो चुकी है। इसे आप यहां पर देख सकते हैं। तो साथ में मैंने आपको यह बता दिया था कि एएलपी में क्या क्या मांगा गया था, कैसे कैसे इसका फाइनल मेरिट का डिसीजन होना है, कैसे कैसे पेपर होने हैं। कुछ ही दिन में इसकी डेट भी आ जाएगी एग्जाम की। बढ़िया से तैयारी अगर आपने एनसीईआरटी साइंस को ध्यान में रखते हुए की, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पर पहले दिन से फोकस किया, क्योंकि 100 नंबर वही मेरिट में 70% वेटेज है। और जो आपका टीयर 2 में जो सीबीटी 2 है उसमें जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें 75 क्वेश्चन में से 75 नंबर में से आपको केवल 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने नॉर्मलाइज करके। तो बहुत अच्छे से अगर आपने एक एक चीज को ध्यान दिया आप एग्जाम निकाल सकते हैं। अभी भी अगर आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा कहीं पढ़ के, एक मौका दीजिए। इसके लिए आपको हम लोग बिल्कुल शुरुआत से अपने एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर, ये जो साथी 23 तारीख आ रही है, 23 तारीख सुबह 11 बजे हम लोग एक शंखनाद इवेंट लेकर आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एएलपी के लिए भी आप सभी के लिए कुछ करने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। और साइंस में कोशिश करूंगा कि अपने हाथों में ले लूं। इस महीने मेरी बाकी जो क्लासेस हैं उनको निपटा दूंगा, तो साइंस में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में भी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग भी सुजीत सर बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं। और अभी मैंने डीजल मैकेनिक, फिटर और इलेक्ट्रीशियन, इन 3 ट्रेड के बहुत अच्छी फैकल्टीज खोजी है। आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप एक बार इस 23 जून सुबह 11 बजे नोट कर लें, इसमें एक बार जरूर जुड़े। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है साथियों कि आपकी वैकेंसी बढ़ गई है। बढ़िया तैयारी कीजिए,
माँ बाप का सपना पूरा कीजिए और रेलवे की सेवा करते हुए देश सेवा कीजिए। बस यही आप सभी को बताना था। जैसे कुछ एग्जाम डेट या उससे संबंधित कोई खबर आती है वो भी आप तक तुरंत पहुंचाएंगे। आप सभी लोग एग्जामपुर को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर करना मत भूलना। और आपसे मेहनत कराते हैं थोड़ा सा क्रम से, ठीक है, लगेगा कि हां दोबारा से रेलवे में जाग रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।